जय श्री राम दोस्तों। हमारे चैनल भक्ति प्रवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में माघ मास को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और इस मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व भी है। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। यह तिथि स्नान, दान, तप, व्रत और भक्ति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान और दान सहस्त्र यज्ञों के फल के समान होता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन संतों, ऋषियों और तपस्वियों की साधना से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल की बात है, आर्यावर्त में धर्म, तप और सत्य का बोलबाला था। ऋषि मुनि वनों में तपस्या करते थे और राजा प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे। उन्हीं दिनों प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों का राजा माना जाता था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर देवताओं का विशेष वास माना जाता था। देवर्षि नारद एक बार भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु गहन ध्यान में लीन हैं। ध्यान समाप्त होने पर नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्रत या पर्व है जिससे सामान्य ग्रह से भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, माघ मास की पूर्णिमा का व्रत और इसमें किया गया स्नान, दान और जप अत्यंत फलदायी है। जो मनुष्य श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का पालन करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि माघ पूर्णिमा का संबंध महर्षि कपिल से भी है। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने सांख्य योग का उपदेश देकर मानव को ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाया। राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। अपने अहंकार में उन्होंने मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। क्रोधित होने पर कपिल मुनि की दृष्टि से वे भस्म हो गए। बाद में राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लाया और माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार माघ पूर्णिमा मोक्षदानी तिथि के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा भी प्रसिद्ध है। कहते हैं प्राचीन काल में काशी नगरी के समीप एक गांव में हरदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और सरल स्वभाव का था, किंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन कष्टमय था। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे रहना पड़ता था। हरदत्त प्रतिदिन गंगा तट पर जाकर स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। एक दिन माघ पूर्णिमा निकट आई। गांव के पंडितों ने बताया कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से महान पुण्य प्राप्त होता है। हरदत्त चिंतित हो उठा। उसके पास दान के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो वह माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य करेगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल वह गंगा में स्नान कर ध्यान में बैठ गया। उसके पास न धन था न अन्न, किंतु उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उसी समय एक साधु वहां आया। साधु भूखा और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। हरदत्त ने बिना किसी संकोच के अपने घर से बची हुई थोड़ी सी जौ की रोटी साधु को दे दी। स्वयं वह उस दिन भूखा ही रहा। संध्या होते होते आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे हरदत्त, तुमने सच्चे मन से माघ पूर्णिमा का व्रत किया है। तुम्हारा सा छोटा सा दान भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान के आशीर्वाद से हरदत्त का जीवन सुखमय हो गया। अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। संत परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन संतों और तपस्वियों के लिए भी विशेष होता है। कहा जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर संगम में स्नान करते हैं। इसी कारण कल्पवास की परंपरा चली, जिसमें श्रद्धालु पूरे माघ मास संगम तट पर रहकर संयम, जप और साधना करते हैं। कई संतों का मानना है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया जप और ध्यान सीधे आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन मनुष्य को अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार राजा दिलीप बड़े धर्मात्मा थे, परंतु संतानहीन थे। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें माघ पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी। राजा दिलीप ने पूर्ण श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का व्रत रखा, गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान किया। कुछ समय बाद उन्हें रघु जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ,
जो आगे चलकर रघुवंश का गौरव बना। इस कथा से स्पष्ट होता है कि माघ पूर्णिमा केवल मोक्ष की ही नहीं बल्कि सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी देती है। माघ पूर्णिमा हमें सिखाती है कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। इस दिन किया गया स्नान शरीर को शुद्ध करता है, दान मन को निर्मल करता है और जप आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम दानम च जपा सर्वार्थ साधका, अर्थात माघ मास में स्नान, दान और जप करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा की व्रत की विधि के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। शाम को दीपदान और कथा श्रवण कर अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा की कथा हमें यह समझाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ या अपार धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति, श्रद्धा और करुणा ही सबसे बड़ा साधन है। जिस प्रकार हरदत्त जैसे निर्धन ब्राह्मण ने थोड़े से दान और सच्चे मन से भगवान को प्रसन्न किया, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार माघ पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त कर सकता है। माघ पूर्णिमा आत्मशुद्धि, करुणा और ईश्वर से जुड़ने का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है उसका जीवन धर्ममय और कल्याणकारी बन जाता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आने वाली माघ पूर्णिमा को अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा से व्रत और पूजन अवश्य करें। इस प्रकार की अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति चैनल प्रवाह को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।